वीआरबी एसी का ड्राइंग। ये है आउटडोर यूनिट, ये है इंडोर यूनिट। यहाँ पर बेसिक जानकारी दिया गया है। इंडोर यूनिट जो है कैसेट एसी, वो 2 टीआर का जो है 4 है, और मेरा 2 टीआर का यहाँ पर 4 देखना है। तो यहाँ पर 2 टीआर का 1 हो गया और 2 टीआर का यहाँ पर ये 3 इंडोर यूनिट है। टोटल जो है ये मेरा 4 इंडोर यूनिट कैसेट है 2 टीआर का। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 2 टीआर का 3 है और 2 टीआर का 1 है, टोटल 4 है। और यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर 2.3 टीआर का जो है वो भी मेरा 4 है और 3 टीआर का जो है वो 1 है। तो यहाँ पर ये है मेरा 2.3 टीआर का देख लेते हैं। 2.3 टीआर का यहाँ पर 1 है और 2.3 टीआर का यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर 2.3 टीआर का 2 हो गया, यहाँ पर 2.3 टीआर का 2 हो गया, टोटल 4 इंडोर यूनिट हो गया कैसेट। और जो है टोटल जो है यहाँ पर बता रहा है, टोटल इंडोर यूनिट जो है टीआर में वो 20.2 टीआर का है और टोटल जो है वो इंडोर एचपी जो है वो 25.25 एचपी है। और आउटडोर यूनिट जो है मेरा वो बता रहा है, ऑडियो का मतलब होता है आउटडोर यूनिट, एचपी बता रहा है 22 एचपी का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 एचपी का ये हो गया, 10 एचपी का ये हो गया। और यहाँ पर जो है 3.0 यहाँ पर टीआर का 1 है, तो इसका जो है यहाँ पर 3 टीआर का जो है मेरा यहाँ पर एक इंडोर यूनिट कैसेट है। टोटल जो है मेरा 9 इंडोर यूनिट कैसेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल इंडोर जो है वो मेरा कितना है, 9 इंडोर यूनिट यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, 9 इंडोर यूनिट है। और जो है यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये वाई ब्रांच है, ये भी वाई ब्रांच है, ये भी वाई ब्रांच है। सभी वाई ब्रांचेस जो है वो कोऑपरेटिव डिवाइड हो गए हैं कैसेट इंडोर यूनिट में। और यहाँ पर जो है ये भी वाई ब्रांच है। सपोज डैट कि ये मेरा हो गया है सक्शन लाइन है, तो इसका भी एक सक्शन लाइन, इसका भी एक सक्शन, दोनों का जो है सक्शन लाइन एक वाई ब्रांच में यहाँ पर कनेक्ट हो करके ये मेरा फर्स्ट फ्लोर से टेरेस से मेरा ये ग्राउंड फ्लोर ये आया है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर आया है मेरा, सपोज ये सेक्शन का आया है, तो उसी तरह डिस्चार्ज का भी जब पाइप मेरा दोनों का एक एक पाइप बाहर होगा, इसका भी डिस्चार्ज लाइन, इसका भी डिस्चार्ज लाइन, दोनों का एक एक जो पाइप जो है वो मेरा इंडोर यूनिट वाई ब्रांच में कनेक्ट हो करके, वाई ब्रांच में कनेक्ट हो करके वो भी जो है पाइप मेरा इंडोर यूनिट में आ जाएगा। एक सक्शन का आएगा, एक डिस्चार्ज का आएगा। फिर जो है यहाँ पर जैसे जैसे ये मेरा समझ लीजिए कि मेरा सक्शन का भी लाइन लगा हुआ है सभी इंडोर यूनिट में। तो यहाँ पर जो है जैसे मेरा आउटडोर यूनिट से मतलब पाइप जो है मेरा सक्शन का आ रहा है, तो यहाँ पर वाई ब्रांच जो है क्या है, डिवाइड हो गया है। ये यहाँ पर वाई ब्रांच से आया, ये है सर्किट इधर से, फिर यहाँ पर इस सर्किट के लिए वाई ब्रांच से इधर कनेक्ट हो गया, यहाँ से फिर वाई ब्रांच से इधर हो गया, वाई ब्रांच से वो डिवाइड हो गया। उसी तरह यहाँ से है जो है इस सब इंडोर के लिए यहाँ से जो है रेफ्रिजरेंट जब आउट हो रहा है, सक्शन लाइन से आउट होता है, तो यहाँ से जो है वाई ब्रांच से कनेक्ट हो करके फिर यहाँ पर कनेक्ट होकर इस इंडोर के लिए, फिर यहाँ से जो है वही रेफ्रिजरेंट कनेक्ट होकर के यहाँ से इस कॉपर ट्यूब हो गया, फिर यहाँ से जो है कॉपर ट्यूब जो है यहाँ से इस इंडोर के लिए कॉपर ट्यूब आ गया है। तो उसी तरह जो है सभी का सक्शन जो है जुड़ जाएगा इंडोर यूनिट से, ये वाई ब्रांच से डिवाइड होकर के कॉपर ट्यूब। तो अब डिस्चार्ज का भी जो है सेम जो आएगा, सेम आएगा वाई ब्रांच से डिवाइड होकर के। डिस्चार्ज का अलग वाई ब्रांच रहेगा, सक्शन का वाई ब्रांच अलग रहेगा। डिस्चार्ज सभी में एक एक पाइप वाई ब्रांच से डिवाइड होकर के ये कैसेट इंडोर यूनिट में मेरा जुड़ जाएगा। और ये है मेरा वीआरबी का ड्राइंग है। और इससे जो हम बात कर लें, इसका जो है आउटडोर से इंडोर जो है कम्युनिकेशन लाइन आएगा। तो कम्युनिकेशन जो आएगा एक होगा, यानी कि F1 से F2 बाय सभी में जो है F1 F2 इसका भी जुड़ेगा, फिर इसका भी F1 F2 जुड़ेगा, फिर इसका भी F1 F2 जुड़ेगा, इसका भी इस इंडोर यूनिट का भी F1 F2 इसके में आएगा, इसका भी F1 F2 इस इंडोर यूनिट में आएगा, इसका भी F1 F2 इस इंडोर यूनिट में आएगा। जितना रूम रहेगा सभी रूम का F1 F2 जो है वो आउटडोर से इंडोर में आकर के कनेक्ट हो जाएगा सेम। और ये जो है
ये आउटडोर यूनिट है। तो इसके में जो है एक मास्टर आउटडोर यूनिट रहेगा। मास्टर आउटडोर यूनिट क्या करेगा, जो है वहीं से जो है आउटडोर से इंडोर जो है मेरा आउटडोर से इंडोर जो है वो कम्युनिकेशन लाइन जो मेरा कनेक्ट रहेगा। और यहाँ पर जो है जो भी रहेगा लोड, वो हिसाब से जो है जितना इंडोर चलेगा सभी में जो है वो कम्युनिकेशन जो है इंडोर से आउटडोर वो होते रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहता है डिस्प्ले में IN बाय D लिखा हुआ रहता है, तो वहीं पर जोड़ना पड़ता है इंडोर से आउटडोर लाइन, और ये मेरा जुड़ जाता है। फिर यहाँ पर जो है ये मेरा है ये एक ड्राइंग है यहाँ पर मेरा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये है मेरा 20-20 HP का मेरा आउटडोर यूनिट है। टोटल जो है मेरा वो 60 TR का है। तो सभी जो है यहाँ पर आकर के मेरा कनेक्ट हो गया है। तो आउटडोर से जो इंडोर आएगा एक कम्युनिकेशन लाइन आएगा। तो ये मेरा है कम्युनिकेशन लाइन। जैसे 3 आउटडोर यूनिट है तो एक मेरा क्या है AHU है, वो कितना 48 TR का है। तो 48 TR का लगेगा। 3 आउटडोर यूनिट है तो तीनों के यहाँ पर कंट्रोल बॉक्स भी इंडोर यूनिट में लगेगा। ये मेरा कंट्रोल बॉक्स है, यानी कि PCB बॉक्स है। PCB बॉक्स एक, PCB बॉक्स 3 आउटडोर है तो 3 आउटडोर के लिए यहाँ पर इंडोर यूनिट में AHU में 3 कंट्रोल बॉक्स भी इसका लगेगा। एक जो है यहाँ पर दिया गया है ड्राइंग में, एक यानी कि रिमोट लगेगा, BRC रिमोट लगेगा यहाँ पर, छोटा टाइप का रहता है। और यहाँ पर जो है वो एक AHU में जो है मोटर होता है, बड़े बड़े मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर AHU स्टार्टर पैनल भी लगेगा। और पावर सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रिकल पैनल से दिया जाएगा इसको, AHU इलेक्ट्रिकल पैनल को। इलेक्ट्रिकल पैनल से फिर AHU कंट्रोल रहेगा। और सभी में जो है यहाँ पर मेरा एक जितना भी वहाँ से आएगा, यहाँ से एक सेक्शन का आएगा आउटडोर से, तीनों का जो है यहाँ पर Y ब्रांच नीचे रहेगा, सभी का Y ब्रांच रहेगा। तो Y ब्रांच से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसका भी इन तीनों का Y ब्रांच जो है, इसका Y ब्रांच, इसका भी Y ब्रांच, इसका भी Y ब्रांच, तीनों का सेक्शन जो है वो इसके नीचे जो है वो कनेक्ट हो करके वो आउटडोर से इंडोर एक ही कॉपर ट्यूब मेरा आएगा। उसी तरह इसका भी जो है तीनों का जो है एक इसका डिस्चार्ज तीनों का डिस्चार्ज जो है एक Y ब्रांच से कनेक्ट हो करके वो मेरा एक ही कॉपर ट्यूब जो है वो मेरा इंडोर यूनिट में आ जाएगा, AHU में जुड़ जाएगा। सभी में जो है वो लिक्विड डिस्चार्ज का मेरा क्या लगा रहेगा, सेंसर लगा हुआ रहेगा। और मेरा इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। 3 आउटडोर यूनिट है तो तीनों का यहाँ पर इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व भी लगा हुआ रहेगा। तो सारा का यहाँ पर साइज भी लगा हुआ रहेगा। आउटडोर से इंडोर जो है वो कम्युनिकेशन जो आएगा, एक इसके में मास्टर आउटडोर रहेगा, एक स्लेब 1 रहेगा, एक स्लेब 2 रहेगा। जो मेरा मास्टर आउटडोर रहेगा वहाँ से जो है मेरा F1 F2 जो है वो AHU का ये कंट्रोल PCB जो है यहाँ पर आएगा। फिर इसका जो है F1 F2 इसके में, इसका F1 F2 इसके में आएगा। यहाँ पर जो है तीनों आपस में जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा, आपस में तीनों कंबाइंड में जुड़ा हुआ रहेगा। जिस तरह आउटडोर यहाँ पर कंबाइंड में जुड़ा हुआ है, उसी तरह कंट्रोल PCB का जो है F1 F2 जो है वो कंबाइंड में जुड़ा हुआ रहेगा। आउटडोर से इंडोर जो आएगा मेरा वो एक ही कम्युनिकेशन वायर आएगा। उसके में एक उसके अंदर में जो है वही कोई 2 वायर रहेगा। तो दोनों वायर जो है वो नीचे आउटडोर से इंडोर जुड़ा हुआ रहेगा। एक ही वायर, यानी कि उसके में जैसे सील वायर होता है तो उसके अंदर जो है रेड वाइट 2 वायर होता है। और रेड वायर जो है वो रेड और वाइट जो है दोनों इंडोर में F1 एक F1 में जाएगा, एक F2 में जाएगा। उसी तरह इसका भी F1 F2 इसके में, उसी तरह इसका भी F1 F2 इसके में आकर के कनेक्ट होकर के वो चलेगा मेरा AHU। और मेरा ये सारा ड्राइंग है। VRV का ड्राइंग इसी तरह होता है। और मेरा जो ये है ये है मेरा सिंगल आउटडोर यूनिट। तो सिंगल आउटडोर यूनिट में क्या है, मेरा Y ब्रांच आउटडोर यूनिट में नहीं लगेगा, क्योंकि इसका भी जो है मान ले कि अभी ये सक्शन लाइन है। तो सक्शन लाइन क्या होगा, आउटडोर में यहाँ से आएगा, आउटडोर से इंडोर आएगा। तो इंडोर में जो है मेरा आउटडोर मेरा 10 HP का है, तो इंडोर भी मेरा जो है यहाँ पर
जो है वाई ब्रांच से कनेक्ट होकर के मान लें कि अभी ये सक्शन का वाई ब्रांच सभी में जुड़ा हुआ है, सभी में जो है सक्शन का वाई ब्रांच से डिवाइड होकर के इंडोर यूनिट में जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह डिस्चार्ज लाइन का भी जब आएगा यहाँ से, तो सभी भी जो है वाई ब्रांच से डिवाइड होकर के ये मेरा इंडोर यूनिट में सप्लाई मेरा आ जाएगा। एक सक्शन का आएगा, एक डिस्चार्ज का, कॉपर ट्यूब दोनों का आएगा, और सभी में जो है मेरा चलेगा। सभी यहाँ पर जो है वो टीआर जो है सेम नहीं है, कोई 3 टीआर का है, कोई 1.5 टीआर का है, तो कोई यहाँ पर 1.5 टीआर का है। तो सभी यहाँ का डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा कितना टीआर का है। यही है आउटडोर से इंडोर जो वीआरवी में जो वाई ब्रांच जो कनेक्ट होता है, ये है कैसेट आउटडोर यूनिट का कनेक्शन। एक मेरा आउटडोर यूनिट है तो उसके जो है मल्टी आउटडोर इंडोर यूनिट हम जोड़ सकते हैं वीआरवी में। यही है इसका सिस्टम जोड़ने का। ये मेरा है डाइकिन का आउटडोर यूनिट, तो डाइकिन का ही कैसेट इंडोर यूनिट जुड़ेगा। सेम कंपनी का ही इंडोर यूनिट जुड़ता है इसके में, और वो भी वाई ब्रांच से डिवाइड हो करके सभी इंडोर यूनिट में जाएगा। और इसके में जो है जो कंपनी का मेरा आउटडोर यूनिट है तो उसी कंपनी का जो है पीसीबी भी रहेगा, सारा चीज़ उसी कंपनी का रहेगा। तभी मेरा जो है इंडोर यूनिट का जो पीसीबी का जो है प्रोग्रामिंग मेरा काम करता है। और यहाँ पर जो है ये हम यहाँ पर बात कर रहे थे, दोनों का जो है सेम है। ये मेरा है सिंगल आउटडोर यूनिट है 12 HP का जो है। उसी तरह सेम जो है कैसेट इंडोर यूनिट में जो है वाई ब्रांच से डिवाइड हो करके सभी में एक एक आया है। तो सभी में जो है ये मेरा सपोज अभी सक्शन का आया है, वाई ब्रांच से डिवाइड हो करके इसे ड्राइंग में दिखाया गया है। उसी तरह डिस्चार्ज का भी जो है वाई ब्रांच से कनेक्ट हो करके सभी इंडोर यूनिट में एक एक मेरा कनेक्ट हो जाएगा। और मेरा वीआरवी का ऐसे ही कॉपर ट्यूब का कनेक्शन किया जाता है वाई ब्रांच से डिवाइड हो करके इसी तरह